सप्लाई चेन एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरी दुनिया को चलाती है। जो कहना हम कहते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो मेडिसिन्स हम लेते हैं, जो फ़ोन या लैपटॉप हम यूज़ करते हैं, सब कुछ एक कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन के थ्रू हम तक पहुंचता है। अगर सप्लाई चेन रुक जाए तो इकोनॉमी रुक जाती है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं और शेल्फ्स खाली हो जाते हैं। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि सप्लाई चेन लीडरशिप हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड रही है, स्पेशली जब बात टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग रोल की होती है। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन स्लो ग्रो हो रहा है, पर अभी भी गैप काफ़ी बड़ा है। इसी चेंजिंग लैंडस्केप में कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिस्टम नहीं बना रहे बल्कि माइंडसेट भी चेंज कर रहे हैं। आज की वीडियो एक ऐसे ही लीडर की स्टोरी है, डॉक्टर हेलेना गैरिगा फ्रॉम कॉर्बर। जब भी कंपनीज डिजिटल सप्लाई चेन, ऑटोमेशन, AI ड्रिवन प्लानिंग या रेजिलियंस की बात करती है, एक नाम कंसिस्टेंटली सामने आता है, कॉर्बर। कॉर्बर सिर्फ लॉजिस्टिक्स कंपनी नहीं है बल्कि मॉडर्न सप्लाई चेन के लिए टेक्नोलॉजी बैकबोन प्रोवाइड करता है, और इस बैकबोन को शेप करने में डॉक्टर हेलेना का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। ये वीडियो सिर्फ एक सक्सेसफुल वुमेन एग्जीक्यूटिव की बायोग्राफी नहीं है, ये एक लेंस है जिससे हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर सप्लाई चेन लीडरशिप कैसी दिखेगी, कौन से स्किल्स मैटर करेंगे और वुमेन का रोल कैसा और ज़्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है। डॉक्टर हेलेना गैरिगा का बैकग्राउंड ट्रेडिशनल सप्लाई चेन प्रोफेशनल से थोड़ा अलग है। वो वेयरहाउसिंग या ट्रांसपोर्टेशन से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करती। उनका फाउंडेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस सिस्टम्स में है। उन्होंने AI में PhD की है, उस टाइम जब AI ट्रेंड या बज़वर्ड नहीं था। मतलब उनका अप्रोच हमेशा से डीप टेक और लॉजिक ड्रिवन रहा है। इस बैकग्राउंड का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके लीडरशिप स्टाइल पर दिखता है। वो सप्लाई चेन को सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स पर्सपेक्टिव से नहीं देखती बल्कि डिसीजन सिस्टम्स, डेटा फ्लो और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन के पर्सपेक्टिव से देखती है। इसी वजह से उनकी थिंकिंग ऑपरेशन से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेड और फ्यूचर फोकस्ड रही है। कॉर्बर एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी ग्रुप है जो सप्लाई चेन के सबसे क्रिटिकल लेयर पे काम करती है। वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम, सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एंड टू एंड विजिबिलिटी, ये सब एरियाज हैं जहां कॉर्बर का स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कॉर्बर वो सिस्टम बनाता है जिनके बिना लार्ज स्केल सप्लाई चेन ऑपरेट ही नहीं कर सकती। डॉक्टर हेलेना गैरिगा ने कॉर्बर के विज़न को सिर्फ टेक्नोलॉजी तक लिमिट नहीं रखा। उन्होंने इंश्योर किया कि ये सिस्टम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करे, डिसरप्शंस हैंडल करे, स्केलेबिलिटी सपोर्ट करे और डिसीजन मेकिंग को फास्टर और स्मार्टर बनाए। ये रीज़न है कि कॉर्बर के सॉल्यूशन सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं लगाते बल्कि सप्लाई चेन का नर्वस सिस्टम लगते हैं। सप्लाई चेन इंडस्ट्री टफ है, लॉन्ग आवर्स, हाई प्रेशर, कांस्टेंट फायर फाइटिंग और अनप्रेडिक्टेबल डिस्ट्रप्शंस इस जॉब का पार्ट है। हिस्टोरिकली इस एनवायरनमेंट में वुमेन के लिए एक्स्ट्रा चैलेंज रहे हैं। टेक्निकल रोल्स में कम अपॉर्चुनिटीज़, लीडरशिप में लिमिटेड विजिबिलिटी और कभी कभी आउटडेटेड माइंडसेट जो ऑपरेशंस को मेल रोल समझते रहे। डॉक्टर गैरिगा ने इस चैलेंज का रिस्पॉन्स आर्ग्यूमेंट या स्लोगन से नहीं दिया, उन्होंने कॉम्पिटेंस से दिया। जब आप सिस्टम को डीपली समझते हो, जब आप डेटा के साथ बात करते हो, जब आप कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स डिलीवर करते हो, तब क्रेडिबिलिटी नेचुरली बिल्ड होता है। उनकी जर्नी ये प्रूव करती है एक्सपर्टीज जेंडर से ज़्यादा लाउड होती है। डॉक्टर हेलेना गैरिगा के लीडरशिप फिलॉसफी का यह स्ट्रॉन्ग पिलर टेक्नोलॉजी है। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, बायस सिस्टम में नहीं।
ह्यूमन में होता है। इसलिए उन्होंने AI ड्रिवन फोरकास्टिंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, सिनेरियो प्लानिंग और डिजिटल ट्विन्स जैसे टूल्स पे फोकस किया। जब लीडरशिप डिस्कशंस ओपिनियन से हटकर डेटा पे शिफ्ट होता है तब डिसीजन मेकिंग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाती है। लाउडेस्ट वॉइस मैटर नहीं करती, स्ट्रॉन्गेस्ट लॉजिक मैटर करता है। ये अप्रोच ना सिर्फ बेटर सप्लाई चेन आउटकम देता है बल्कि लीडरशिप ज़्यादा इंक्लूसिव भी बनाता है। डॉक्टर गरिगा का लीडरशिप स्टाइल फ्लैशी या एग्रेसिव नहीं है। वो रूम में सबसे लाउड पर्सन नहीं होती, पर उनकी प्रेजेंस हमेशा फेल्ट होती है। वो कन्वर्सेशंस को कंट्रोल करती हैं, क्वेश्चंस के थ्रू, क्लैरिटी के थ्रू और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग के थ्रू। उनकी एक की स्ट्रेंथ ये है कि वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को सिंपल बिजनेस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकती हैं। IT टीम्स, ऑपरेशंस और टॉप मैनेजमेंट के बीच जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो उस ब्रिज का काम करती है। ये क्वालिटी फ्यूचर सप्लाई चेन लीडर्स के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होने वाली है। पेंडेमिक, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और डिमांड शॉक्स ने एक बात क्लियर कर दी, सिर्फ एफिशिएंसी पे फोकस करना रिस्की है। डॉक्टर गरिगा के लीडरशिप फेज में फोकस कॉस्ट से कंटिन्यूटी पर शिफ्ट हुआ और प्लानिंग से प्रिपेयर्डनेस पर। कॉर्बर के सिस्टम्स कंपनीज को अलाउ करता है मल्टीपल व्हाट इफ सिनेरियोज रन करने के लिए, रैपिड रेस्पॉन्स प्लान्स बनाने के लिए और एंड टू एंड विजिबिलिटी अचीव करने के लिए। इस अप्रोच का कोर आइडिया ये है कि डिसरप्शन एक्सेप्शंस नहीं, नॉर्मल है और सप्लाई चेन को इसी अजम्पशन के साथ डिज़ाइन करना पड़ेगा। डॉक्टर हेलेना गरिगा सिर्फ खुद लीडर नहीं है, वो लीडरशिप पाइपलाइन बिल्ड करने में भी एक्टिवली इन्वॉल्व है। वो वुमेन को इनकरेज करती हैं, वो सिर्फ सपोर्ट या कोऑर्डिनेशन रोल्स तक लिमिटेड ना रहें बल्कि टेक्निकल और डिसीजन मेकिंग रोल्स भी कॉन्फिडेंटली टेक करें। उनका मैसेज सिंपल है, स्किल्स बिल्ड करो, बिजनेस समझो और कॉन्फिडेंस के परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो। ये मेंटरशिप अप्रोच क्वाइटली पर पावरफुली इंडस्ट्री के फ्यूचर को शेप कर रहा है। डॉक्टर गरिगा की जर्नी से एक चीज़ क्लियर होती है, फ्यूचर सप्लाई चेन लीडर्स को टेक्नोलॉजी समझनी ही पड़ेगी। सरफेस लेवल नॉलेज का टाइम जा चुका है। डेप्थ, सिस्टम्स थिंकिंग और डेटा लिटरेसी अब मैंडेटरी हो चुकी है। साथ ही डाइवर्सिटी कोई सॉफ्ट टॉपिक नहीं है। डाइवर्स लीडरशिप टीम बेटर डिसीजन लेती है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में। वुमेन इन सप्लाई चेन का मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं, परफॉर्मेंस है और ये बिजनेस रिजल्ट्स में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। सप्लाई चेन और कॉम्प्लेक्स होने वाली है, डिसरप्शन और फ्रीक्वेंट होंगे। ऐसे एनवायरनमेंट में लीडर्स चाहिए जो सिस्टम समझते हों, डेटा पे ट्रस्ट करते हों और लोगों को साथ लेके चल सकते हों। डॉक्टर हेलेना गरिगा इसी फीचर का सिंबल है। उनकी स्टोरी हमें ये दिखाती है कि सप्लाई चेन लीडर्स का नेक्स्ट चैप्टर कैसा लिखा जा रहा है। अगर आप सप्लाई चेन में करियर बना रहे हो या लीडरशिप रोल एस्पायर कर रहे हो तो इस स्टोरी को सिर्फ सुनो मत, समझो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस स्टोरी को उन लोगों के साथ शेयर करो जो सप्लाई चेन का फ्यूचर शेप कर रहे हैं।